आज बांग्लादेश में जो आग भड़की है उसका सीधा कारण है सरकार को अपनी मनमानी से आरक्षण देना। और इस आरक्षण की शुरुआत होती है 1973 में, जब बांग्लादेश में पहला आम चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में पहला प्रधानमंत्री चुने गए। जब पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ था, उस टाइम मुजीबुर रहमान ने एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी, जिसमें एक आम नागरिक पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा बिना किसी सैलरी के देश के लिए, जिसे फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि किसी भी सरकारी नौकरी में मुक्ति वाहिनी सेना के परिवार वालों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। फिर यह आरक्षण उस परिवार वालों के बेटा को मिलने लगा, फिर उसके पोता को, इस तरह से बढ़ जैसे हमारे यहाँ भारत के राशन कार्ड दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सरकार ने सिर्फ अपने सपोर्टरों को यह सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया और सरकार के सपोर्टरों को नौकरी में आरक्षण मिलने लगा। और जो लोग उनके विरोधी थे उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी, जिस कारण उनको नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ 30% तो आरक्षण मुक्ति वाहिनी सेना के परिवार वालों को आरक्षण दिया जा रहा था। 10% स्टेट के लिए जो सबसे ज़्यादा गरीब है, 5% महिला आरक्षण और 1% विकलांग को दिया जाता है। कुल मिलाकर 56% सीट आरक्षण में चला जाता है और जो 44% सीट बचता है उस पर कंपटीशन होता है, जिस कारण लोगों को लगने लगा कि सरकार तानाशाह हो गई है और अपनी मनमानी कर रही है, सिर्फ अपने सपोर्टरों को ही यह सर्टिफिकेट दे रही है, जिस कारण बाकी लोगों को नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रही थी। इसी वजह से स्टूडेंट ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार से नौकरी मांगने लगी। इसी दौरान शेख हसीना ने यह कहा कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो क्या राजाकार के बच्चों को मिलेगा? राजाकार का मतलब होता है देशद्रोही। इस स्टेटमेंट के कारण बांग्लादेश में एकदम से दंगा भड़क गए, हर तरफ हिंसा भड़कने लगा, लोग सड़क पर उतर गए और यह नारे लगने लगा कि तुम्ही के आमी के राजाकार राजाकार। शेख हसीना के स्टेटमेंट के ठीक 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि ठीक है, हम रिजर्वेशन को हटा दें, लेकिन दंगा रुकने के बजाय और भड़कने लगा। जिस स्टूडेंट का डिमांड ये था कि रिजर्वेशन हटाओ, वो अचानक से एक पॉलिटिकल मूव ले लेती है और ये हैशटैग चलने लगता है, आर कौनो कथा ना स्टेप डाउन हसीना। दंगा इतना भड़क गया कि छात्रों ने शेख हसीना के घर पर हमला बोल दिया और शेख हसीना को घर और देश छोड़कर भागना पड़ा। लोगों ने शेख हसीना के घर पर उपद्रव मचा दिया, कई सामान लूटे, जिसको जो मिला वही उठाकर चलते बना और वीडियो भी बनाई। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा है, वहाँ बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बीएसएफ के जवान ने उन्हें रोक कर रखा है। खबर यह निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश का नया पीएम मोहम्मद यूसुफ को बनाने जा रहा है। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।